हमारा जो है नंबर सिस्टम में ये थ्योरम है जिसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। क्या कहेंगे? यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये इस थ्योरम का जो कथन है ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। अब कोई भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, तो पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक संख्या उदाहरण के लिए है हमारा जो है 14 है। ये कोई संख्या है, ये संख्या भाज्य है, ये संख्या क्या है? भाज्य है। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो अब अभाज्य इसके गुणनखंड क्या होंगे? पहली बात ये 1 है, 2 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होगा। इसको हम 2 के घाते 1 और 7 के घाते 1 तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा 16 आता है, तो 16 के यदि हम गुणनखंड करें तो 2 गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा? 2 के घाते 4। 1 हमेशा हर संख्या का गुणनखंड 1 होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम समझते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। क्या है? 14 का गुणनखंड क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 7, तो हमने लिख दिया 2 के घाते 1 और 7 के घाते 1। यहाँ अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 कितनी बार आया? 1 बार आया। 7 कितनी बार आया? 1 बार आया है। तो क्या है? 14 का जो है 14 एक भाज्य संख्या है जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में हमने लिखा है। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 है और 7 है। तो यहाँ क्या हो गया? 2 के घाते 1 और 7 के घाते 1। अब यहाँ पे क्या है? 16 है। 16 का गुणनखंड क्या है? 1 है, गुणे 2 है, गुणे 2 है, गुणे 2 है, गुणे 2। यहाँ के एक ही अभाज्य संख्या है 2, जिसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। मान लेते हैं कि एक संख्या हमारा जो है 24 है, तो 24 का यदि गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका मतलब क्या है? 2 के घाते 3 और 3 के घाते 1। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24। यानी कि इस कोई भी संख्या है, आधारभूत प्रमेय का कथन यही है कि यदि कोई संख्या है तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता। कोई भी संख्या लेंगे उसको हमेशा अभाज्य संख्याओं के, यानी कि अभाज्य जो भी संख्या होगी उसके गुणनखंड करेंगे। और कैसे गुणनखंड होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, और उनके गुणन के रूप में उस संख्या को हम लिख सकते हैं और लिखेंगे भी, ठीक है। मान लेते हैं एक संख्या हमारा 96 है। अब बड़ी संख्या होती है, थोड़ा सा हमको जो है विभाजित करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम इसको जो है छोटे छोटे भाग में कर लेते हैं। ऐसे करेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर किससे 2 से 2 छंग 12, फिर किससे 2 से 2 त्याई 6। तो हमारा जो 96 आया इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3, अर्थात हम लिखेंगे 2 के घाते 5 और गुणे 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 कम 2 4, 2 छः 12, 2 त्याई 6, 1 2 3 4 5। यहाँ 3 के घाते 1, तो 2 के घाते 5 और 3 के घाते 1, यानी कि कितना आया? 2 16 दुनाई 32, 32 तिरको 96। यानी कि ये भी क्या है? जो 2 अभाज्य संख्या, लेकिन 2 का ही प्रयोग कितनी बार हुआ है? 5 बार हुआ है। 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। 2 हमारा कितनी बार है? 5 बार, और 3 हमारा 1 बार है। तो यदि कोई भी संख्या आधारभूत प्रमेय का कथन यही है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। क्रम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्रम जो है हम इसको 7 के घाते 1 लिख देंगे, 2 के घाते 1 लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सही है, चाहे क्रम आप कुछ भी लिख दिए। इसको भी हम 3 के घाते 1 गुणे 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं 3 के घाते 1, 2 के घाते 5। यानी क्रम आप कुछ भी बनाइए, लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए।
अब दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि भाज्य और अभाज्य क्या है। जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको जानना जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम बिना इन संख्याओं की जानकारी के बिना हम थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, बार बार वही शब्द हमको परेशान करेंगे। तो हम देख लेते कि ये संख्या क्या होती है और ये संख्या क्या होती है। तो इस संख्या के बारे में थोड़ा सोचते हैं। दो संख्याएं, इस दो शब्दों का प्रयोग किया है जो समझने लायक है। पहला संख्या क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। जब भाज्य संख्या का मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे परिभाषित करेंगे, तो थोड़ा सा सीखते हैं। इसकी परिभाषा ये कहती है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। लिख देता हूं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, कोई भी संख्या लें और उसको हम देखते हैं कि कोई संख्या हमारा जो है भाज्य संख्या है कि नहीं। तो जब कोई संख्या भाज्य संख्या है तो हम ये देखते हैं कि वो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से कट रही है। यदि कट रही है तो भाज्य कहलाएगी और नहीं कट रही है तो अभाज्य कहलाएगी। मान लेते हैं कि हमारा जो है चार किससे किससे कट जाएगा? एक से कट जाता है और खुद से कटता है, लेकिन दो से भी कट जा रहा है, तो क्या कहलाएगी? ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो एक और दो, चार के अतिरिक्त किसी और, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से कट जा रही, तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। यहाँ पे एक है और चार है, इससे तो कट ही रहा है, एक से कट रहा है और स्वयं चार से कट रहा है, लेकिन किससे कट रहा है? दो से भी कट रहा है। इसका मतलब चार क्या है? भाज्य संख्या। मान लेते हैं 10, ये एक से तो कट ही रहा है, 10 से भी कट रहा है, लेकिन दो से भी कटता है और 5 से भी कटता है। ये संख्या किससे? एक से कट रही है, खुद से कट रही है, लेकिन एक संख्या दो से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। हमको केवल एक संख्या मिल जाए और एक और खुद के अतिरिक्त, इस एक से और इस संख्या के अतिरिक्त यदि कोई संख्या और भी हमको दिख जाती है जिससे ये संख्या विभाजित है, तब उस संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। मान लेते हैं हमारा 24 है। 24 क्या है? एक से कट रहा है, 24 से कट ही जा रहा है, ये तो कन्फर्म इससे कट जा रहा है, लेकिन एक संख्या हमको और ढूंढना है कि किसी और से कट जाए। तो यह संख्या दो से भी कट जाती और संख्या से कटेगी कि हमको क्या मतलब, लेकिन हमको जो है ये दिख जाए कि एक और खुद के अतिरिक्त किसी और से कट जा रही है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो इसकी परिभाषा में यदि इसको हम समझना है तो केवल दो चीजों पे ध्यान देना है कि एक संख्या जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त का मतलब इसके अलावा कोई और संख्या हो जाए, एक और स्वयं के अतिरिक्त यानी एक और खुद के अतिरिक्त, यानी जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं वो संख्या एक से विभाजित तो हो ही रही है। एक के पहाड़ा पढ़ोगे तो चार आना ही आना है, लेकिन जब चार का पहाड़ा भी पढ़ोगे तब भी चार आना है, लेकिन किसी और के पहाड़े में आता है तो ये संख्या जो है दो के पहाड़े में आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये संख्या दो से भी विभाजित है। तो ये एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित है, इसका मतलब क्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरह हम इसके भी बारे में 10 क्या है? एक से विभाजित है, 10 से विभाजित है, एक संख्या दो हमको मिल गई तो क्या है? ये भी संख्या भाज्य संख्या होगी। 5 से विभाजित हो जाए और किस संख्या से विभाजित हो जाती है हमको, लेकिन एक अतिरिक्त संख्या मिल जाती है तो हमारा ये चीज कन्फर्म हो जाएगी कि ये हम बता सकते हैं
कि भाज्य संख्या है। अब दूसरा क्या आता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते। पहली बात, अभाज्य संख्या हमको ये ध्यान देना है कि यदि कोई संख्या हमारा यदि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं कटता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम देख ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि 3 है, तो 3 क्या हमेशा 1 से कटता है और 3 से कटता है। यदि हम 1 का पहाड़ा पढ़ें तो 1 के पहाड़े में 3 आता है और 3 के पहाड़े में 3 आता है, इसके अतिरिक्त किसी और के पहाड़े में नहीं आता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि क्या 3 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 देख लेते हैं, 5 क्या है, 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आता है। यानी कि जो है 5 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, ये संख्या किसी और से नहीं कटेगी, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। मान लेते हैं यहाँ पे 8 9 देख लेते हैं, तो 9 क्या है, 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, लेकिन यही संख्या 3 के पहाड़े में भी आएगी। इसका मतलब क्या है, ये संख्या भाज्य है, अभाज्य नहीं है। ये संख्या क्या है, भाज्य है। जब कोई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाए तो वो संख्या कहलाती है भाज्य। लेकिन यदि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे वो क्या कहलाती है, अभाज्य। अब यहाँ पे जो है हमको हमारे दिमाग में आ रहा है कि दो क्या है, ये संख्या 1 से कटेगी और खुद से कट रही है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। और ये क्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। इससे हम काउंट करेंगे। तो यदि हम उदाहरण के लिए ऐसे लिखना चाहें तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, हमारा 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 23 होगी, 29 होगी, 31 होगी, 37 होगी, 41 होगी, 43 होगी। ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। इनका यदि कभी पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 1 के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में आएगा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। हमेशा 3 1 से कटता है और खुद से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये क्या कहलाया, अभाज्य संख्या। अब कुछ लोग के दिमाग में आया कि जो है, चलिए